कि मेरे दोस्त भूख के पले हुए बच्चे हैं, अब यहाँ तक आए हैं तो इतिहास रच के जाएंगे। और जो लोग बोला था कि तुमसे मेरे दोस्त 400 प्लस 350 प्लस और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टॉपर और विलेज लेवल टॉपर आपसे नहीं होगा, उन्हीं को करके आपको दिखाना है। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। इस टॉपिक पे कि फिजिक्स में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट कैसे सही करें और किस किस चैप्टर से पढ़े कि आपका करेक्ट 35 में 35 ऑब्जेक्टिव एकदम सही हो। तो चलो मैं आपको चैप्टर का 5-6 चैप्टर का नाम लाया हूँ, उसको आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आपको 35 में 35 आपको पूर्ण तरीका से मैं बता रहा हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो मेरे दोस्त, मैं जो बता रहा हूँ ईमानदारी से जिस चीज़ को मैंने बताऊँगा ईमानदारी से उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव 35 में आपको 35 कैसे करेक्ट सही करना है। आपको करेक्ट क्या करना है तो सही कैसे करना है। तो देखो मेरे दोस्त, मैं अभी 2023 से टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूँ। 3-4 साल से मेरा भी अनुभव हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरा पता हो गया कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से कम पूछता है। तो चलो मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से आपने फॉलो कर लेगा ना तो आपको 35 क्वेश्चन यहाँ से आपको फिक्स हो जाएगा। आपको 35 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे तो आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन आपको 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव को ही करेक्ट मतलब सही मारना है, जिसमें से 70 में से 35 को चूज करके मारना है। जैसे आपको क्वेश्चन 100% पूछेगा, उसमें से आपको 50% आपको क्वेश्चन को सही चूज करके मारना है। क्या करके मारना है तो चूज करके मारना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास 4 रोटी है, ठीक है, आपके पास 4 रोटी है, जिसमें से दो रोटी सही तरीका से बना है और 2 रोटी सही तरीका से नहीं बना हुआ है। तो आपको इसमें से सिर्फ चूज करना है 2 ही रोटी। तो जो ये मान लो इस सही तरीका से बना हुआ है, गलत तरीका से बना हुआ है, तो क्या जो सही तरीका का रोटी बना हुआ उसी को आप चूज करोगे। तो आपको सही तरीका आना चाहिए ना कि एग्जाम में कैसे हमको फोड़ना है, कैसे 80% लाना है, कैसे 85% लाना है। तो चलो मैं बता रहा हूँ, देखना आपको जो बता रहा हूँ, मैं खुद टॉपर ने टॉपर बनाएंगे। मेरे लगातार 3 बार मैंने जिला स्तरीय तक अपना नाम पहुँचाया हूँ, जिला स्तर तक, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई फेक नहीं करता हूँ, यहाँ पे मेरा टीचर लोग भी, प्रिंसिपल डायरेक्टर सब वीडियो देखते हैं मेरा, ठीक है ना। तो उन्हीं लोगों ने फॉर्म ला के 3 बार मेरा जिला स्तरीय तक अपना नाम पहुँचा चुका हूँ। आपको वीडियो मिल गया हो, वहाँ पे होगा, आप देख लीजिएगा, वीडियो में डाला गया। दूसरी बात, मैं खुद टॉपर हूँ, स्कूल टॉपर हूँ, ट्यूशन टॉपर था उस समय जिस समय मैंने एग्जाम दिया था, और उस समय विलेज टॉपर था। तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम बता रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम आपको फिजिक्स में बता रहा हूँ। फिजिक्स में आपको भौतिकी की बात बता रहा हूँ, ठीक है, भौतिकी, आपको भौतिकी की बात बता रहा हूँ। तो आपको मैं जितना बताऊंगा ईमानदारी से आपने उतना को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। जैसे देखो मेरे दोस्त, क्या होता है, हर टीचर बोलता है कि मैं यहाँ ये पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं जितना बोलूँ आपने उतना सिर्फ फॉलो कर लिया ना ईमानदारी से, आपने ईमानदारी से कर लिया ना ईमानदारी से, तो आपको मतलब 100% सिलेक्शन की चांस हो जाएगी, मार्क्स दर्शन बेस्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा तो आपको बेस्ट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा तो बेस्ट मार्क्स मिलेगा। मैं फुल गारंटी के साथ करता हूँ। अब चलो पहला अगर हमें चैप्टर की बात करें तो विभुत आवेश तथा क्षेत्र। विभुत आवेश तथा क्षेत्र, यहाँ से आपको क्या पूछता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, प्लस में आपको यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है। तो आपको यहाँ पे भी ये चैप्टर को फुल तरीका से सपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको मतलब जो चैप्टर है आपको अच्छा तरीका से आपको पढ़ना है, तब जाके बेहतरीन आपको मार्क्स तक पहुँच जाएंगे। दूसरा इसका इंग्लिश की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड। दूसरा आपको बात करें विद्युत धारा, ये आपको जो करंट चैप्टर है, आपको विद्युत धारा जो चैप्टर है, आपको यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज़्यादा पूछता है। देखो ये चैप्टर, अब ये चैप्टर किरण प्रकाश की ऑप्टिक्स तो आपको देखो हर टीचर मतलब हर स्टूडेंट के लिए ऑप्टिक्स बहुत टफ लगता है, लेकिन जिस समय मैं बता रहा हूँ कि जिस समय मैं पढ़ाता था ना, जिस समय मैं कोचिंग में पढ़ाता था, तो ऑप्टिक्स को इतना आसान बना दिया था ना, इतना आसान बना दिया था कि हर बच्चों का ऑप्टिक्स से मोहब्बत हो गया था। किरण प्रकाश की जो चैप्टर है, प्रकाश की नवा चैप्टर, उस चैप्टर से मोहब्बत हो गया था, जैसे प्यार होता उस तरीका से प्यार हो गया था। तो मैं उसी तरीका से आपको फुल तरीका से पढ़ाऊँगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जो मैं बोलूँ ना, मैं जितना बता रहा हूँ
उतना आपने सिर्फ फॉलो करना है। आपको क्या करना है? फॉलो करना है। ईमानदारी से आपको वहां तक पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है? विभूत धारा, फिर आपको गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, आपको इसको भी फॉलो करना है इस चैप्टर। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत देता कभी कभी, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं देता। ये आपको चौथा चैप्टर हो गया। ये आपको कौन चैप्टर हो गया? तो फिजिक्स का चौथा। ये आपको फर्स्ट चैप्टर, ये आपको 3 चैप्टर, और ये आपको चौथा चैप्टर, ये आपको 9वां चैप्टर, ये शायद आपको 14 चैप्टर, और ये आपको 7वां चैप्टर। अब तुम लोग बच्चों लोग बोले सर आपका चैप्टर नेम इतना मजबूत है, आपको कैसे पता है? अरे मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि अगर 6 से लेकर 12 तक तुम खाली चैप्टर नाम बताओगे ना, कि इस चैप्टर नेम, हम उसको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको लेक्चर दूंगा उस पर, और बिना बुक के लेक्चर दूंगा। मेरा इतना मैं अर्जित कर चुका हूँ, और ये भी सिर्फ 18 साल की एज में। ठीक है, तो अब मैं वही बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि विभूत आवेश तथा क्षेत्र, विभूत धारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, किरण प्रकाश की, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक और प्रत्यावर्ती धारा। आपको देखो, प्रत्यावर्ती धारा से आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देता है मेरे दोस्त। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी देता है, शॉर्ट लॉन्ग भी क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा फोकस करना होगा। इस चैप्टर आपको क्या करना है? तो फोकस आपको थोड़ा ज़्यादा करना होगा। क्या करना होगा? तो ज़्यादा करना होगा। ऐसे तो सब चैप्टर पर आपको अगर नॉलेज मेरे ऐसा प्राप्त करना है कि मैं भी टीचर लाइन में आगे हेलूँ, आगे तरीक़ा से पढ़ाना होगा, तो आपको देखो मेरे दोस्त, आपको हर चैप्टर पर फोकस करना होगा। आपको हर चैप्टर पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है ना? हर चैप्टर पर फोकस करना होगा। लेकिन आपने सोचा है कि मैं बेहतरीन नंबर लाकर गांव का नाम, माता पिता का सर झुकने नहीं दूं, अच्छा से ऊंचा सर हो, तो आप लोग क्या करो ना कि जितना मैं बोलूं उतना फॉलो कर लो। जैसे 35 में 35 आपको मैं बता रहा हूं ना, यहाँ से आपको बाहर पूछेगा ही नहीं। आपको 70 क्वेश्चन में से ना तो 60 प्लस यहाँ से आपको लड़ जाएगा, मैं वादा के साथ बताऊं। देखो मेरे दोस्त, आप किसी भी से पूछिएगा, कोई भी टीचर या 10 साल से पढ़ा रहा है या 20 साल से भी पढ़ा रहा होगा, या आपको 10 साल से पढ़ाए या 20 साल से पढ़ाए, सिर्फ उससे उतना पूछेगा ना कि अगर मैं उससे उतना पूछेगा कि फिजिक्स में बिहार बोर्ड का न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है, तो नो, मतलब 10% मेरे दोस्त, 10% न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है। वो भी ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव नहीं। अब सब्जेक्टिव में देगा ना तो A बराबर R/2 लेंस का फॉर्मूला देगा, दर्पण का फॉर्मूला देगा, V बराबर IR देगा, और फिर समांतर श्रेणी, क्रम श्रेणी, ऐसे ऑप्टिक्स में दे देगा कोई फॉर्मूले पे। तो उतना टफ नहीं पूछा जाता है। और टीचर से आप पूछिएगा कि सबसे टफ चैप्टर कौन होता है फिजिक्स का, तो सबसे टफ चैप्टर की बात बता रहा, तो 9वां चैप्टर ऑप्टिक्स की बात बता रहा हूँ। सबसे टफ चैप्टर आपको ऑप्टिक्स माना जाता है। लेकिन मैं इतना बेहतरीन एग्जांपल से समझाऊं, आपको एक वीडियो मैं शूट कर दिया हूँ, प्रकाश का परिवर्तन। इतना प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, मैं इतना डायग्राम के साथ आपको समझाया ना कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा, मैं फुल गारंटी के साथ बताऊँ। तो मैं बोलूँ, जितना आपको चैप्टर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, आपको उतना को फॉलो कर लेना ईमानदारी से। आपको मार्क्स में आगे बढ़ने की कोई नहीं रोक सकता है। और देखो मेरे दोस्त, सफलता एक दिन नहीं, एक दिन जरूर आती है, कदम चूमती है। इसलिए आपको क्या करना है ना, पहला आपको क्या फोकस करना है मेरे दोस्त ना, कि देखो लगन, आपको लगन, समय, और आप एक चीज हो लगातार। आपको ये चीज आपने कर लिया ना, इतना आपने फोकस कर लिया ना, तो आपको समझ आओ कि आपको सफलता कोई नहीं रोकेगा मेरे दोस्त। आपको मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। आप सीधे रास्ता पे चले जाओगे, सीधे रास्ता पर। देखो मेरे दोस्त, दुनिया में हर कोई आपको ये रास्ता पे जाओगे ना तो बोलेगा कि ये रास्ता से घूम के ऐसे चले जाओ, लेकिन नहीं, अपना रास्ता खुद ही बनाना मेरे दोस्त, अपना मंजिल। मैं बोलता हूँ कि देखो, मेरा का नाम क्या होता है ना कि दुनिया तो आपको निगेटिव की ओर ले ही जाएगा, लेकिन नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव की ओर रहना। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे माइंड में ना, तो रास्ता खुद अपने आप बन जाता है। मैं दुनिया वाले के किसी को नहीं सुनता हूँ, क्या सुनूँ, मेरा कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब, आज दुनिया में ऑनलाइन के ज़माना हो गया, किसी भी सजेशन लेना ऑनलाइन पे सर्च करो, सजेशन मिल जाएगा। दुनिया अच्छा टीचर आपको सजेशन देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ही सबसे ज़्यादा बुझाता है। अरे मेरे से भी ज्ञान लोग हैं, हाँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, उनका पढ़ाने का तरीका, बहुत लोग का उनका पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आता होगा, बहुत लोग का मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता होगा। तो बात यहाँ पर फर्क आता है। इसलिए दुनिया का ज्ञान देने दो, सब ज्ञान देता है। देखो, साथ यहाँ पे कोई नहीं देगा, ज्ञान देगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि घर बनता है ना, घर का निर्माण होता है ना, तो घर अच्छा तरीके से ढलैया हो गया, खिड़की छूट गया, दरवाजा छूट गया ना, तो क्या होता है, जो लोग गांव देहात के देखने आते हैं तो क्या बोलते हैं, पता वजह दोहरिया यहाँ पर ही ना छोड़ेगा मलवा, खिड़कियाँ यहाँ ठीक ना लगी था वहाँ,
ऐसे समझ में। तो सब ज्ञान देता है, वहाँ पे साथ नहीं देता है, ऐसे समझ में। तो ज्ञान देगा, साथ के कोई नहीं देगा। इसलिए देखो मेरे दोस्त, अभी सबका सजेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बस मैं यही बोलता हूँ, दुनिया को बकने दो, दुनिया आपको नीचा गिराएगा, आपको ऊंचा कोई उठाने यहाँ नहीं है। ऊंचा उठाएगा तो सिर्फ आपको टीचर, माता पिता, इसके अलावा कोई नहीं दुनिया का जो आपको आगे तक ले जाएगा। मैं आज ही बता रहा हूँ, कितना बार मोटिवेशन दिया हूँ कोचिंग में और स्कूल में, हर बच्चा का बोलता हूँ कि आपका माइंड हमेशा, माइंड का थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखना है मेरे दोस्त। पॉजिटिव रखोगे तो आपका सफलता हमेशा आपको थिंकिंग की ओर, आपको निगेटिव और रास्ता जा ही नहीं देगा, आपको पॉजिटिव रास्ता जा देगा। मैं वादा के साथ बताऊं, जैसे मैं बता रहा हूं कि दूरी होता है, किसी विस्थापन होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो क्या होता है ना, देखो दूरी का मतलब होता है ना कि किधर भी इससे दूरी तय कर लिया जाएगी। विस्थापन का मतलब होता है कि शॉर्टकट दूरी होता है। तो पता है जो शॉर्टकट मानने का तरीका से क्या होता है कि बहुत लंबे बुरी तरीके से फंस जाता है। इसलिए मेरे दोस्त बता रहा हूँ कि थोड़ा समय लगे लेकिन बेहतरीन बनो और बेहतरीन दिखो। इसलिए अपना समय पर फोकस करो। जो चीज़ में आप समय दोगे, आपको वो चीज़ आपको वेस्ट हो जाएगा। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर दिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार प्यार दुलार देते रहे भैया को, आपको अब लगातार वीडियो मिलेगा। क्लास 12th हो या क्लास 10th हो, मैं लगातार दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।